मुख होकर खड़ी है। सम्मुख और अभिमुख में क्या फर्क है, पहले तो ये बताओ। सम्मुख मतलब सामने खड़ी है, अभिमुख का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो सर दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। उसके बाद में सर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ती है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? पहले तो ये बताओ, तुम अभिमुख और विमुख, सम्मुख और विमुख, इनका भावार्थ जानते हो कि नहीं? नहीं जानते। अभिमुख का मतलब अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया शायद मेरे ख्याल से, लेकिन सर इसका पता अभी पड़ जाएगा। देखो ऐसा प्रश्न आएगा जब भी मेरे दोस्तों, तो सबके जहन में होना चाहिए, आप सभी के जहन में एक प्रक्रिया आनी चाहिए माय डियर। और वो क्या आनी चाहिए, देखेंगे सभी विद्यार्थी कि सर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो इधर लिखेंगे राइट और इधर लिखेंगे बेटा लेफ्ट। जितने डिग्री का मान दिया है उन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। राइट वाला इधर और लेफ्ट वाला इधर। 135 दक्षिणावर्त का मतलब है सर राइट मुड़ना, तो 135 किसका हो गया सर, राइट का हो गया जी। और इसके बाद में 90 डिग्री वामावर्त, तो बायां मुड़ा है 90 डिग्री। इसके बाद में 45 डिग्री सर दक्षिणावर्त और घुमा है। इसके बाद में कहा है सर 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ा है, ये 90 डिग्री भी लेफ्ट का था सर। ठीक है, अब वह किस दिशा में, तो देखो ध्यान रखो, या तो इनको जोड़ लो, या तुम्हें जो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं, उनको उड़ा दो। क्या कर दो, उड़ा दो। ठीक है, अब उड़ाएंगे तो सर इसमें क्या आएगा, 135 राइट से 135 लेफ्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब 45 राइट बचा है, 90 लेफ्ट बचा है, तो ज्यादा मान में से, किसमें से बेटा, ज्यादा मान में से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 45। किसका है ये, लेफ्ट का। किसका है, लेफ्ट का। अब उसने कहा है दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है सर, तो यहां पर डायरेक्शन देख लीजिए, दिशा कौन सी बता रहा है वो, दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व से इसे 45 डिग्री कहाँ मोड़ दो, लेफ्ट मोड़ दो। कहाँ मोड़ दो, लेफ्ट। अब 45 में लेफ्ट मोड़ूंगा तो दक्षिण पूर्व में जाने वाले व्यक्ति का जो लेफ्ट एंड होगा दोस्तों वो इधर होगा, और राइट एंड होगा वो इधर होगा, पूरब में नहीं होगा, उत्तर पूरब में होगा। कहाँ होगा, उत्तर पूरब में, पूरब में नहीं होगा लेफ्ट हैंड, कहाँ होगा, उत्तर पूरब में। अब इसको 45 लेफ्ट मोड़ूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा पूरब। ठीक है हाँ, क्या आ जाएगा, 45 डिग्री लेफ्ट मोड़ूंगा तो कहाँ चला जाएगा, ये पूरब में। ठीक है, ये विषय वस्तु निकल के आई। लेकिन अब समझना क्या है सर, हमें ये देख लीजिए। ठीक है, समझेंगे क्या, एक बार देख लो। एक होता है सर अभिमुख, क्या होता है, अभिमुख। एक होता है सर सम्मुख, क्या होता है, सम्मुख। और एक होता है दोस्तों विमुख, क्या होता है, विमुख। ठीक है, एक होता है, देखो कभी कभार ऐसे भी दे देता है, आपकी तरह, क्या कह देता है, आपकी तरह खड़ा है। तो आपकी तरह खड़ा होगा तो ध्यान रखना दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, आपके आपके ठीक विपरीत खड़ा है, आपके ठीक कहाँ खड़ा है दोस्तों, विपरीत खड़ा है। इसका मतलब उसने कहा है कि कोई व्यक्ति आपके ठीक विपरीत दिशा में मुख करके खड़ा हुआ है और वो दक्षिण दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो इसका मतलब आप कहाँ जा रहे होंगे, उत्तर में। कहाँ जा रहे होंगे, उत्तर में। दैट्स क्लियर। तो ये अभिमुख का मतलब होता है आपके समान ही जैसे आप खड़े होंगे। सम्मुख का मतलब दिशा की ओर, अभिमुख का मतलब दिशा की ओर, और आपकी तरह दिशा की ओर। लेकिन ये विमुख का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि राम उत्तर के विमुख खड़ा है, तो उत्तर के विमुख खड़ा है, इसका मतलब उसका मुख कहाँ है, दक्षिण में है। कहाँ है, दक्षिण में। और ये आपके विपरीत खड़ा है तो उसका मुख कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चले आगे।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है। इस विषय वस्तु को एक बार समझो, इस विषय वस्तु को एक बार समझो सभी विद्यार्थी, है ना। ये समझ लो पहले कि सर मैंने कल भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये सूर्य उदय सूर्य अस्त दो कंडीशन होती हैं। नंबर एक होती है आपकी सूर्य उदय, क्या होती है, सूर्योदय, ठीक है। और सूर्योदय को ही कहा जाता है भोर का समय। कब का समय, भोर का समय। इसी को कहा जाता है प्रातःकाल बेटा, क्या कहा जाता है, प्रातःकाल। इसी को कहा जाता है, देखो ध्यान रखना इस चीज को, इसी को कहा जाता है पूजा अर्चना का समय। किसका, पूजा अर्चना का समय। इसी को कहा जाता है सूर्य की लालिमा बिखेरे हुए, सूर्य अपनी लालिमा, सूर्य अपनी लालिमा बिखेरे हुए, क्या, लालिमा बिखेरे हुए, ठीक है। लालिमा बिखेरता है, क्या करता है, बिखेरता है। ध्यान रखना सूर्य सुबह के समय लालिमा बिखेरता है, शाम को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। ध्यान रखना इस चीज को, लाल सुबह भी होता है शाम को भी होता है, लेकिन फर्क है, ठीक है। अब इस शब्दावली में से सर हमारे लिए ये वाली शब्दावली रखी है केवल क्वेश्चन में, लेकिन बेटा ये जरूरी तो नहीं कि प्रातःकाल ही आए, पूजा अर्चना भी दिया जा सकता है प्रश्न में, ठीक है। भोर का समय भी दिया जा सकता है, सूर्योदय का समय भी दिया जा सकता है। तो आपसे कुछ भी कहा जाए तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। सूर्योदय भोर के समय, प्रातःकाल पूजा अर्चना के समय सूर्य अपनी किरणों को बिखेर रहा है, वो सब का भावार्थ होगा सुबह के समय। क्या होगा, सुबह के समय, ठीक है। अब सुबह के समय हमेशा ध्यान रखना माय डियर रसगुल्ला कि सुबह के समय सूर्य कहाँ से निकलता है सर, हमेशा पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है सर। कौन सी दिशा है बेटा, ये पूरब। और जब सर पूरब से निकलेगा तो दो आदमी जो खड़े होंगे मेरे मित्रों, जो दो आदमी खड़े होंगे ना, वो इस तरीके से खड़े होंगे। इन दोनों की परछाई किधर बनेगी सर, पश्चिम दिशा की ओर। किसकी ओर बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी मित्रों। तो ध्यान रखना ये दोनों व्यक्तियों के मुखों की दिशा पूछेगा, क्या पूछेगा, मुख की दिशा, ठीक है। तो वहां पर सर दो दिशा ही आंसर होती हैं, या तो होता है उत्तर और या फिर होता है दक्षिण। ये पश्चिम और पूरब कभी भी आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। तो दो तो हमारे ऑप्शन खत्म है सर, केवल कितने बचे हैं, दो। और शाम के समय की बात करता है तो उसको कहा जाता है सूर्यास्त का समय। किसका दोस्तों, सूर्यास्त का समय कह देगा, या कह देगा तुम्हें गोधूली का समय, जानते ही होंगे आप, गोधूली के फेराएं साहब कह दें कि नहीं, गोधूली का समय। या कह देगा इसे संध्या वादन का समय। किसका दोस्तों, संध्या वादन का समय, ठीक है। इसी को, या फिर कह देगा आपसे सायकाले, क्या कह देगा, शाम के समय, क्या कह देगा, शाम के समय रख देगा, या रख देगा सायकाले, क्या रख देगा, सायकाले, ठीक है, सायकाल। इन शब्दों में से कोई भी शब्दावली दिखती है तो इसका मतलब सूर्य कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में। कहाँ अस्त होता है, पश्चिम में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपके कहाँ होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए। सूर्य जब पश्चिम में अस्त होता है दोस्तों, क्या सूर्य, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी दो व्यक्ति खड़े होंगे दोस्तों आमने सामने, तो परछाई कहाँ बनेंगी, पूरब दिशा में बनेंगी। कहाँ बनेंगी, पूरब दिशा में बनेंगी, ठीक है। ये प्रारूप सर आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पर वार्ता करेंगे। किस पर वार्ता करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पर वार्ता करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है सर, सूर्य उदय दिया है, क्या दिया है, प्रातः काल दिया है गुरुजी। अब प्रातः काल का समय दिया है तो हमें अच्छे से पता पड़ गया व्यक्ति कितने दिए हैं। शीला प्रातः काल सूर्य की ओर, सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना शुरू किया और अपने दाएं मुड़ जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो कंडीशन में बता रहा हूं, लेकिन एक बार देख लीजिए। सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है, इसका मतलब सर उसका मुख कहाँ है बेटा, पूरब दिशा में। कहाँ है, पूरब में। और सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है, उसने प्रातः काल के सूर्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है गुरुजी, बिल्कुल चला दिया है। और अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। इसको यदि मैं दाएं मोड़ूंगा तो दक्षिण में जाएगी, फिर कुछ मिनट चलती है और
फिर बायां मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों? बायां मुड़ जाती है, और बायां मुड़कर कितना चलती है माय डियर? 3 मीटर चलती है। ठीक है सर, 3 मीटर चला दिया, चलकर रुक गई। अब शिला का मुख किस दिशा में है सर? पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? पूरब में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर पूरब हो गया। क्या हो गया? पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर वार्ता करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था। रजनी का मुख कहाँ था दोस्तों? उत्तर पश्चिम की ओर था, इस वाली दिशा में। ठीक है, ये देख लीजिए, ये वाली दिशा कौन सी है सर? उत्तर पश्चिम है बेटा। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। ठीक है सर, कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई जी। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, वह 5 मीटर चली। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कितना चली है सर? 5 मीटर चली है। ठीक है, फिर बायां मुड़ गई और 3 मीटर चली है। बायां मोड़ूंगा यदि मैं इसे उत्तर पश्चिम दिशा से, किसको दोस्तों? रजनी को मैं बायां मोड़ूंगा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किधर होगा बताइए मुझे? लेफ्ट हैंड होगा दक्षिण पश्चिम में। वेरी गुड, नीचे मत बोलो, दिशा बोलो। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। और कितना चली है दोस्तों? इधर में कितना चली है दोस्तों? 3 मीटर। कितना चली है? 3 मीटर चली है मेरे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद में वाया दायां मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है? दायां मुड़ जाती है। अब इसको यदि मैं यहाँ से दायां मोड़ूंगा, तो मुझे बताओ दायां कहाँ जाएगी सर? इधर जाएगी कि नहीं? बोलो, दायां इधर जाएगी, तो ये राइट हो गया जी। और यहाँ पर लेफ्ट मुड़ी थी, है ना। इसके बाद में कितना चली है बेटा? 8 मीटर चली है गुरुजी। कितना चली है? 8 मीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है? बिल्कुल झंडू क्वेश्चन है रे। क्या है? बिल्कुल झंडू क्वेश्चन है। किधर है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, चले थोड़ा सा आगे। इजी है सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए, ये कह रहा है द्रोपु बिंदु ए से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला। किसकी बात कर रहा है? द्रोपु की। और किस बिंदु से? ए बिंदु से दक्षिण पश्चिम की ओर चला है सर। बिल्कुल चला देंगे सर, दक्षिण पश्चिम की ओर चला है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर चला है। और कितना चला है रे? दक्षिण पश्चिम की ओर 4 मीटर चला है। कितना चला? 4 मीटर चला, और बिंदु बी पर पहुंच गया। ये बिंदु ए है, और ये बिंदु क्या है मेरा? बी। यहाँ पर पहुंच गया सर, और इसके बाद वह दक्षिण पूरब की ओर, दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी। कौन? द्रोपु। ठीक है, दक्षिण पूरब। अब यहाँ से यदि मैं लगाऊंगा, तो दक्षिण पूरब किधर है सर? इधर। और कितना चली है दोस्तों? दक्षिण पूरब की ओर चली, और बिंदु सी पर पहुंच गई। किस पर पहुंच गई? बिंदु सी पर पहुंच गई सर। बिल्कुल पहुंची। फिर वह उत्तर पूरब की ओर मुड़ी और 4 मीटर चली। उत्तर पूरब की ओर मुड़ी है सर, और कितना चली है? 4 मीटर चली है। कितना चली है रे चेला? 4 मीटर चली। कितना चली सर? 4 मीटर चली है। बिंदु डी पर पहुंच जाती है। किस पर पहुंच जाती है? डी पर पहुंच जाती है। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा की ओर मुड़ने की जरूरत है? बिंदु बी की ओर चलने के लिए, ये पूछ रहा है पूरे क्वेश्चन में। क्या पूछा है ये? अब देखो, ध्यान दो। ए से कोई व्यक्ति चलता है, और कितना चला रहा है ए से सर? 4 मीटर चलाया रे। कितना चलाया? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर चलाया। इसके बाद दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी, और समान दूरी तय करते हुए, अच्छा, बी पर पहुंच गई। यहाँ किस पर पहुंच गई सर? बी पर। और समान दूरी तय करते हुए बी पर पहुंची। इसके बाद में दक्षिण पूरब की ओर मुड़ी, और समान दूरी मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करी है। कितने किलोमीटर की? 4 किलोमीटर की दूरी तय करी है। ठीक है, चलो, क्या है? मीटर है। और किस पर पहुंच गई? सी पर। ठीक है, ठीक है, मुझे देखेगा अब। सी बिंदु पर पहुंची, और वह उत्तर पूरब की ओर मुड़ी, और कितना चली है दोस्तों? 4 किलोमीटर चली है। कितना चली है? 4 मीटर चली। कितना चली है? 4 मीटर। ठीक है,
अब 4 मीटर चला दिया इसको। अब उसने कहा है सर, उसको देखो ध्यान से देखिए, 4 मीटर चली और डी पर पहुंच गई। किस पर पहुंच गई? डी पर। अब उसने कहा है, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति को मैं ऐसे करके 4 मीटर चलाता हूं, ऐसे 4 चलाता हूं, तो ये जो दूरी है सर, ये जो दूरी है 4 नहीं होगी, ये 4 नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज को। मैं ऐसे करके त्रिभुज बनाता हूं, तो ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है। तो ऐसा हो सकता है क्या? बोलो भाई, त्रिभुज बनाया है मैंने, तो ये जो मेरी दूरी है ये समान हो सकती है क्या? नहीं। और ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं दिया है सर। तो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अब कह रहा है बिंदु डी पर पहुंच जाती है। बिंदु बी की ओर चलने के लिए उसको किस दिशा में चलना पड़ेगा? यहां से यदि मैं इसे चलाऊं तो कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? बोलो इधर को, कौन सी दिशा में चलना पड़ेगा? तो सर इसमें देखिए, ये दिशा है दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। अब इसमें बहुत से विद्यार्थी कर देंगे सर पूरब, क्या कर देंगे? पूरब। लेकिन एग्जिट नहीं हो पाएगा सर, एग्जिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर फिर कर्ड निकाले हम, क्या निकालें? कर्ड तो निकलेगा नहीं, क्या नहीं निकलेगा? कर्ड तो निकलेगा नहीं। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके अनुमानित क्या होगा? दक्षिण पूरब। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन। मैं क्या कह रहा हूँ? दक्षिण पश्चिम बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? दक्षिण पश्चिम। जो ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन में नहीं है, पूरब होगा नहीं, दक्षिण पूरब होगा नहीं, उत्तर पश्चिम होगा नहीं दोस्तों। तो केवल क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। क्या रहेगा? पश्चिम रहेगा। दैट्स क्लियर। क्या रहेगा? पश्चिम। थोड़ा सा एक बार जो ये एमसीक्यू पीडीएफ है इसे मुझे भेज दिया करो, ठीक है ना? पूछो क्यों? कोई कोई क्वेश्चन की भाषा शैली ऐसी होती है जिसकी भाषा शैली बच्चों के समझ में भी नहीं आती है। अब इस क्वेश्चन का कोई भावार्थ नहीं है, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि इसमें फिक्सेशन दूरी नहीं दी है, समझ रहे हो? अगले क्वेश्चन पे वार्ता करेंगे। चलिए, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चलता है। देखो क्वेश्चन ऐसा ठीक है, यस पश्चिम की ओर कितना चला? 9 मीटर। फिर वह दाया मुड़ा और 10 मीटर चला। कहाँ मुड़ा दोस्तों? दाया। और दाया मुड़ा है और कितना चला है सर? 10 मीटर चला है। फिर वह बाया मुड़ा और 2 मीटर चला। फिर वह कहाँ मुड़ा? बाया मुड़ा और 2 मीटर चला है। ठीक है गुरुजी। उसके बाद में फिर कहा है चला एक बार पुनः वह बाया मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर से सर बाया मुड़ गया और कितना चला है? 10 मीटर चला है। ठीक है सर, 10 मीटर चला। अब यस के सामने की ओर कौन सी दिशा है दोस्तों? तो ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण। कौन सी दिशा है? दक्षिण। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब सर ये क्वेश्चन है, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर, बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। बिंदु ओ है, क्या है बेटा? ओ। और ओ बिंदु से पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होकर एक व्यक्ति ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। यहां से कोई व्यक्ति चला और किस पर पहुंचा है सर? ए बिंदु पर। किस पर पहुंचा है? ए बिंदु के पास में। कितना चल के? 2 किलोमीटर। कितना चल के? 2 किलोमीटर चल के। ठीक है, इसके बाद में कहा सर दूरी तय करता है। फिर दाया मोड़ा। कहाँ मोड़ा दोस्तों? दाया। अगर मैं इसे दाया मोड़ूंगा, बिल्कुल सर, दाया मुड़ा और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चला। बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वो कितना चला है सर? 4 किलोमीटर चला। कितना चला? 4 किलोमीटर चला। ठीक है सर,
4 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ता है दोस्तों और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है। फिर कहाँ मुड़ता है? बायां। और बायां मुड़कर कितना चला है दोस्तों? 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर चल के कहाँ पहुंच गया? सी पर। किसके पास में? सी के पास में। ठीक है, पहुंच गया। सी पर पहुंच दूरी तय करता है और फिर बायां मुड़ता है और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चल। कितना? 8। कहाँ मुड़ा है? बायां। और बिंदु डी पर पहुंचने के लिए कितना चला है? 8। तो ये 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पहुंच गया? डी पर। अब चलिए, फिर बायां मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता है। फिर बायां मुड़ा है और कितना चला है रे? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला है और बिंदु किस पर पहुंच गया है? ई पर दोस्तों। किस पर पहुंचा है? ई पर। ठीक है, पहुंच गया, दूरी तय करता है, फिर बायां मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। फिर बायां मुड़ा है और कहाँ चला है? नीचे सर। और किस बिंदु पर पहुंचा है दोस्तों? एफ बिंदु पर पहुंचा है। कितना चला है? 4 किलोमीटर। ठीक है जी, यही तो था, 4 किलोमीटर की दूरी। अब पूछ रहा है बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? बिंदु एफ पर वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? दक्षिण में। लेकिन इसके बजाय अगर क्वेश्चन में पूछा होता, क्या पूछा होता कि बिंदु ओ से एफ कितनी दूरी पर है, तो ठीक था क्वेश्चन, है ना। अब देखो, इधर 4 गया और ऊपर गया है 8, है ना। तो इसका भावार्थ सर यहाँ तक वो 4 एक्स्ट्रा गया है, 4 वापस लौटा, तो इसका मतलब ओ के सेंटर में आ गया। किसके सेंटर में आ गया? और ए के सेंटर में आ गया। अब सर इधर को 8 आया है, 2 ये गया और 2 ये गया, तो 4 एक्स्ट्रा गया है इधर। तो ये जो दूरी रहेगी ये 4 किलोमीटर की रहेगी। किसकी रहेगी? 4। या फिर पूछा जाता कि बिंदु एफ के अपेक्षा ओ बिंदु किस दिशा में है, तो पूरब में है सर। कहाँ है? पूरब में। ओ बिंदु के अपेक्षा अब एफ किस दिशा में है, तो पश्चिम में है सर। कहाँ है? पश्चिम में है। ठीक है, कल से ये मुझे भेज दिया करना, ठीक है। चलिए, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में, देखिए वो क्वेश्चन अब आ रहा है। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की परछाई दोस्तों एक्स के बाईं ओर बनती है। क्या कह रहा है? वाई की परछाई एक्स के बाईं ओर बनती है मेरे दोस्तों, है ना। बाईं ओर बनती है। एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? मैंने अभी कहा था, क्या पूछा है इसमें? सुबह का समय दिया है सर। क्या दिया है माय डियर? सुबह का समय दिया है। और जब दो व्यक्ति खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं बेटा? कौन कौन खड़े हैं? एक्स और वाई। कौन कौन है सर? एक्स और वाई। अभी निश्चित नहीं है कि ये वाई है कि ये वाई है, ठीक है। चलिए, वो कह रहा है इस समय जब वो मिलते हैं तो वाई की परछाई एक्स के बायां। अब देखिए, जिस व्यक्ति का मुख दक्षिण में होगा उसका जो राइट हैंड होगा सर वो इधर होगा, और लेफ्ट हैंड होगा वो इधर होगा, ठीक है। और जो व्यक्ति उत्तर में मुख करके खड़ा है उसका राइट होगा सर इधर और लेफ्ट होगा इधर। अब परछाई किधर बनेंगी माय डियर? परछाई तो इधर ही बनेंगी दोनों की, क्योंकि सुबह का समय है, सूर्य इन पे पड़ेगा, तो परछाई कहाँ पड़ेंगी? पश्चिम में बनेंगी। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो अब आप बताइए, वो कह रहा है बाई की परछाई या बाई की छाया एक्स के बाईं ओर। अगर सर इसे मैं बाई मान लेता हूं, इस वाले को, तो ये सर एक्स के दाईं ओर बन रही है परछाई। कहाँ बन रही है? दाईं ओर। जबकि वो कह रहा है कि बाईं ओर बननी चाहिए। इसका मतलब सर ये बाई नहीं है। ये क्या नहीं है? बाई नहीं है। ये क्या है सर? एक्स है। क्या है? एक्स। और ये क्या है सर? बाई। अब सर बाई की परछाई एक्स के कहाँ बन रही है? बायां पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? बायां पड़ रही है, ठीक है। तो उसने पूछा है पंक्ति है तो एक्स का मुख किस दिशा में है दोस्तों? उत्तर दिशा में है। एक्स का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरब होगा नहीं, पश्चिम होगा नहीं, केवल उत्तर दक्षिण में से जाने, ठीक है।
तो ये आपके जहन में आना चाहिए कि जब वो डायरेक्शन में दिया है, ठीक है, एक नोट डाल के लिख लो, नोट डाल लो, इसको लिख लो भाई। सुबह के समय, सुबह के समय जिस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के परछाई दायां पड़े, कहाँ पड़े दोस्तों, दायां पड़े, उसका मुख हमेशा कहाँ होता है, हमेशा दक्षिण में होता है। कहाँ होता है, दक्षिण में। दूसरी बात, बायां पड़ने वाले के, बायां पड़ने वाले का मुख हमेशा उत्तर में होता है। कहाँ होता है, उत्तर में। किस कंडीशन में मेरे मित्र, अरे किस कंडीशन में होते हैं रे ये, केवल सुबह के समय। किसमें, सुबह के समय। अब आप देख लो वो नोट लिखे हैं, आपको नोट याद होंगे तो देखो, एक्स, देखो बाई की परछाई एक्स के बाई, एक्स के बाई, ध्यान दो, एक्स के बाई, और बायां पड़ने वाले व्यक्ति का मुख हमेशा कहाँ होगा, उत्तर में। तो झट से आंसर लगा देते उत्तर, क्या लगा देते, उत्तर। दैट्स क्लियर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय मीनू और सीनू एक दूसरे के आमने सामने, सूर्योदय के समय मीनू और सीनू एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर, आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान मीनू की परछाई सीनू के, मीनू की परछाई सीनू के रिक्त स्थान, सीनू के रिक्त स्थान पड़ रही है। तो बताओ सीनू का मुख किस दिशा में होगा, सीनू का मुख किस दिशा में होगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, मीनू, मीनू का मुख किस दिशा में होगा, मीनू का मुख किस दिशा में होगा, और मीनू दोनों का पूछ, निकाल सकते हो आसानी से कि नहीं क्वेश्चन को, बोलो। हाँ भाई बोलो, शीघ्रता के साथ में बताएंगे सभी मित्र। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आपने देखा ठीक प्रकार से, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, पढ़िएगा ठीक से, शीघ्रता के साथ पढ़ो। हाँ, फिर मुझे बताओ सर क्वेश्चन में कमी कहाँ है। ठीक है, अब सर इसमें केवल एक दायां या बायां ना देने से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा, क्वेश्चन हल नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा क्या था सर कि मीनू की परछाई किसकी, यही बोला है क्या, मीनू की, किसकी दोस्तों, मीनू की परछाई अब सीनू के, अब ये दिया है रिक्त स्थान, क्या दिया है, रिक्त। अगर सर मैं यहां दाया लिखूंगा, क्या लिखूंगा, दाया, तो सीनू का मुख कहां हो जाएगा, दक्षिण में। कहां हो जाएगा, नोट के हिसाब से, तो मैंने आपको नोट लिखाया उसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर सीनू के दाया। अगर सर मैं यहां दाया लिखता हूं तो सीनू का मुख कहां हो जाएगा,
दक्षिण में। तो मीनू का कहाँ हो जाएगा फिर? उत्तर में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर में। अगर सर मैं यहाँ लिखता हूं बायां, तो सीनू का मुख कहाँ हो जाएगा? उत्तर में। तो मीनू का मुख कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में। समझ में आया नोट? डायरेक्ट आंसर देने का तरीका। लेकिन ये कंडीशन किस में चलेगी? सुबह के समय। शाम के समय में इसको कर देंगे अपोजिट। सुबह के समय में तो जिसके परछाई दायां पड़ रही थी उसका मुख दक्षिण में था, और जिसके परछाई बायां पड़ रही थी उसका मुख कहाँ था? उत्तर में। लेकिन शाम के समय जिसके परछाई दायां पड़ेगी उसका मुख होगा उत्तर में, और जिसके परछाई बायां पड़ेगी उसका मुख होगा दक्षिण में। दैट्स क्लियर। नोट का क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए कह रहा था मैं कि थ्योरी के प्रश्न पढ़ना भी क्या है? जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, शिवा अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला है। सर कितना चला है? 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। शिवा अपने घर से पूरब की ओर कितना चला है? 4 किलोमीटर चला, और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है सर। कितना चला है? 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब की ओर 1.5, है ना, पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर चलता है सर, ठीक है, किलोमीटर चलता है। अब पूछा है अब अपने घर से किस दिशा में है, ये पूछा है। सीधी बात है यार, इसमें सोचने की आवश्यकता कहाँ है? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूरब। कौन सी है? दक्षिण पूरब। सी ऑप्शन। कौन सा? सी। ठीक है, थोड़ा सा आगे वार्ता करेंगे। 26वां क्वेश्चन है, अनीता उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। अनीता किधर खड़ी है दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई है, ठीक है सर। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त मुड़ जाती है। अब मैंने कहा था सर ये लेफ्ट और ये राइट, 135 लेफ्ट है और 90 किसका है? राइट का है सर। मुड़ती है, अब उसका मुख किस दिशा में है? 135 में से 90 जाएगा दोस्तों 45, लेफ्ट का बचेगा। इसको 45 डिग्री में यदि लेफ्ट मोड़ता हूं सर, कहाँ चली जाएगी? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम में। किस में? उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर ए। दैट्स क्लियर। आगे चलेंगे सर, हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपके क्वेश्चन कराए हैं, दैट्स क्लियर। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके समझ आए, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके बहुत सटीक ठीक ठाक थे, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है। घड़ी के आधार पर दिशा ज्ञात करना। किसके आधार पर? घड़ी के आधार पर, ठीक है। ये कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, अरे ऐसा क्यों रे? हाँ, किसके आधार पर दोस्तों? घड़ी के आधार पर। किसके आधार पर? घड़ी के आधार पर दिशा पूछना है ना, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। अरे 3:15 पर, 3:15 पर, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात। 3:15 पर मिनट का सुई, किसका सुई दोस्तों? मिनट का सुई, मिनट का सुई पूरब दिशा में है। कहाँ है? पूरब दिशा में है। तो घंटे का सुई कहाँ होगा? घंटे का सुई कहाँ होगा? है तो घंटे का सुई किसका दोस्तों? घंटे का सुई किस दिशा में होगा? किस दिशा में होगा? ठीक है, होगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए ये आपकी क्या है? क्लॉक है। क्या है दोस्तों? क्लॉक। ये 12 है सर, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जब भी आप लोगों से कहेगा तो 1 2, इधर में 4 5, ये 7 और ये 8, ये 10 और ये 11। तो आपको विषय वस्तु क्या ध्यान में रखनी है मेरे मित्र, कि सर 12 से और 3 के बीच का समय यदि दिया जाएगा तो हमेशा उत्तर पूर्व होगा। क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। अगर 3 से और 6 के बीच का होगा तो दक्षिण पूर्व होगा दोस्तों। और अगर सर 6 से 9 का होगा तो दक्षिण पश्चिम होगा। और 9 से 12 के बीच का होगा तो उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम होगा।
अब मुझसे उसने कहा क्या है कि 3:15 पर मिनट का सुई कहाँ होगा, 3 पर। तो इसका मतलब ये चेला कौन सी दिशा में है, पूरब में। और 9 मेरा कौन सी दिशा में है दोस्तों, पश्चिम में। और 12 मेरा कहाँ है, उत्तर में सर। कौन सी दिशा में, उत्तर में। और 6 कहाँ है, दक्षिण में। यदि इनका सटीक प्रमाण मिलता है तो फिक्स 3 बजे पूरब में होगा किसका सुई, घंटे का सुई। और मिनट का सुई उत्तर में होगा। फिक्स 6 बजे दक्षिण में घंटे का सुई होगा, मिनट का सुई उत्तर में होगा। ठीक 9 बजे घंटे का सुई पश्चिम में होगा। और सर कितना, मिनट का सुई कहाँ होगा चेला, उत्तर में। ठीक है। बाकी क्वेश्चनों में मुझसे कहा 3:15, तो घंटे का सुई थोड़ा सा इससे कहाँ निकल गया, 3 से आगे, तो ये दिशा आंसर हो जाएगी दक्षिण पूरब। ठीक है। अब 3 से आगे, अगर 1 मिनट भी 3 से आगे है तो दक्षिण पूरब होगा। ठीक 3, ठीक 12, और ठीक 6, और ठीक 9। यही मूल दिशा को इंगित करेगा, बाकी सब उपदिशा को इंगित करेगा। दैट्स क्लियर, आ गया समझ में। चलिए एक विषय वस्तु और समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। आपको कुल दूरी वाला कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया था शायद, न्यूनतम दूरी वाले भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। लेकिन सर इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया है जिसमें अंतिम दिशा दी गई हो। कौन सी दोस्तों, अंतिम दिशा। ठीक है। अंतिम दिशा देकर, अंतिम दिशा देकर और प्रारंभिक दिशा पूछी जाए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें से रह गया था, इसको कर लेते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है। राम अपने घर से चला, राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है। चलना क्या करता है दोस्तों, प्रारंभ करता है। अब सर पता नहीं है किस दिशा में चला है, दैट्स क्लियर, है ना। दाया मुड़ा, कहाँ मुड़ा दोस्तों, दाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा, फिर बाया मुड़ा। ठीक है। फिर दाया मुड़कर, फिर दाया मुड़कर, फिर दाया मुड़कर सीधा चला जाता है, सीधा पूरब दिशा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों, पूरब दिशा में जा रहा है, दिशा में जा रहा है। अब पूछेगा क्या आपसे, तो बताओ, तो बताओ उसने अपने घर से, उसने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये पूछा है। किस दिशा में, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो क्या करोगे फिर इसमें, भाई पता नहीं है घर से कौन सी दिशा में चला है। तो सर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे बेटा, वही तरीका है, कंडीशन निकालो सर। सबसे पहले कंडीशन है राइट का, फिर लेफ्ट का, फिर राइट का, बाहर निकालो। ये सबसे पहले राइट आएगा सर, फिर लेफ्ट, और फिर क्या है, राइट। उड़ाई दो, उड़ा दिया, क्या बचा है मेरे पास, राइट। अंत में कहाँ जा रहा है वो, पूरब में। कहाँ जा रहा है, पूरब में। ऐसे इंगित करो। अब ध्यान रखना, जब प्रश्न में कंडीशन हो 3, कितनी बार मोड़ा गया हो, 3 बार मोड़ा हो। ठीक है। कितनी बार, 3 बार मोड़ा हो, तो राइट बचेगा तो लेफ्ट मोड़ना है, क्या, राइट बचेगा तो लेफ्ट, और लेफ्ट बचेगा तो राइट। अब क्या बचा है मेरे पास, राइट। तो इसको कहाँ मोड़ दूं मैं, लेफ्ट मोड़ दूं। तो लेफ्ट मोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा। इसका मतलब इसने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, उत्तर में। यकीन नहीं आ रहा सर, देखिए कोई व्यक्ति उत्तर में चला है, फिर वह दायां मुड़ जाता है, बिल्कुल मुड़ गया सर। फिर बायां मुड़ जाता है सर, बिल्कुल मुड़ गया सर। फिर दायां मुड़ जाता है, कहाँ जा रहा है, पूरब में। इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है बिल्कुल राइट निकला है। कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा निकला। क्या निकला है, उत्तर। उसने पूछा उसने अपने घर से कहाँ चलना प्रारंभ किया दोस्तों, उत्तर दिशा। दैट्स क्लियर। तो प्रारंभिक दिशा नहीं दी जाए और अंतिम दिशा दी जाए, और कंडीशन हो 3, कितने हो, 3,
तो राइट बचे तो लेफ्ट मोड़ देना, लेफ्ट बचे तो राइट मोड़ देना। कहाँ से? अंतिम दिशा से। कौन सी दिशा से? अंत। अंत में वह कहाँ जा रहा था? अंत में मुड़कर सीधा कहाँ जा रहा था? पूरब। तो पूरब से मेरे पास में राइट बचा था, मैंने इसको कहाँ मोड़ दिया? लेफ्ट मोड़ दिया। ठीक है। केवल कितने कंडीशन में? 3 में। 3 से ज्यादा कंडीशन अगर देता है तो जितना बचे उतना ही मोड़ना है। 2 राइट बचता है तो 2 बार राइट मोड़ना है। 3 राइट बचता है तो 3 बार राइट मोड़ना है। एक मतलब 3 से ज्यादा कंडीशन हो, 4 हो, और उनमें 3 लेफ्ट का हो, 1 राइट का हो, ठीक है, तो वहां पर सर जितना बचेगा उतना ही मोड़ेंगे 3 से ज्यादा कंडीशन के साथ। ठीक है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका है। इसमें अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा है जो आपसे अछूता रह गया हो। ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सर्किल में नहीं थे, वो मैं आप लोगों को यहाँ दोनों क्वेश्चन में करा चुका हूँ घड़ी की दिशा के आधार पे। और सर ये वाला ध्यान रखना, यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा एंगल पर आधारित, कोण पर आधारित प्रश्न पूछेगा। जो अभी हमने कराया था कि 135 डिग्री वामावर्त मोड़ दिया, 90 डिग्री राइट मोड़ दिया, तो उसमें आपको क्या करना है? राइट वाला कोण एक तरफ, लेफ्ट वाला कोण एक तरफ, जिसका मान ज्यादा हो उसमें से कम वाले को घटा दो। राइट का बचे तो उसको राइट मोड़ देना जितने डिग्री बचता है, और लेफ्ट का बचे तो उसे लेफ्ट मोड़ देना है। ये आपका क्या हो जाएगा? उससे काम हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में एक भी प्रश्न दिशा का आएगा तो आज के बाद कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी से। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो प्रारंभ करेंगे हम क्लॉक। क्या प्रारंभ करेंगे? क्लॉक। ठीक है। या फिर कोडिंग डी कोडिंग ले लूं, बताओ। और एक चीज का ध्यान रखना,